हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सर्वेश एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में भी आप लोगों को सबटाइटल्स की हेल्प से इंग्लिश के जो स्ट्रक्चर्स हैं, फॉर्मेशंस हैं, वो सब सीखने को मिलेंगी, वो सब देखने को मिलेंगी। सेंटेंसेस में मैंने कोशिश की है कि हर सेंटेंस में कुछ ना कुछ हो जहाँ पर मैं आपको कुछ सिखा सकूँ, कुछ बता सकूँ। और आपको क्या करना है, कोई नोट पैड नोटबुक आप लेकर बैठिए। कोई भी चीज़ आपको लगती है कि यूज़फुल है, आप उसको नोट कर सकते हैं और ऐसी चीज़ों को अपनी कन्वर्सेशन में ऐड कर सकते हैं, जिससे कि आपकी जो ओवरऑल कम्युनिकेशन है वो इम्प्रूव होगी। ठीक है, तो जहाँ पहले सेंटेंस से हम वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, हमारे पास पहला सेंटेंस है, आपकी फिल्में हमेशा वास्तविक घटनाओं से प्रेरित होती हैं। ठीक है, अब ये जो सेंटेंस है, प्रेरित होना, ये एक्शन नहीं है, ये चीज़ आप ध्यान में रखो। ठीक है, ये इससे प्रेरित होती है मतलब कोई एक्शन नहीं है, ये एक कंडीशन, एक स्टेट की बात चल रही है। तो ये जो सेंटेंस होगा, ये सेंटेंस है हमारा सिंपल प्रेजेंट का, प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं है। सो हमेशा एंड में ता है ती है आ रहा हो तो मत सोचा करो कि हमेशा ही प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा, ऐसा ज़रूरी नहीं होता है। ठीक है, जैसे कि मैंने बोला ऐसा ज़रूरी नहीं होता है। सो इसके सेंटेंस के एंड में भी ता है ती है आ रहा है, लेकिन ये प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं है। ठीक है, अगर मैं इसकी इंग्लिश बनाऊँ कि ऐसा ज़रूरी नहीं होता है, सो इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, इट इज़ नॉट नेसेसरी। तो ये बना हमारा सिंपल प्रेजेंट की फॉर्मेशन के अंदर ही। ठीक है, सो आपकी फिल्में हमेशा वास्तविक घटनाओं से प्रेरित होती हैं। फिलहाल हमेशा टर्म को भूल जाओ कि आपकी फिल्में वास्तविक घटनाओं से प्रेरित होती हैं। अब ये सेंटेंस है मेरा सिंपल प्रेजेंट का। कैसे बनेगा, किसकी बात कर रहे हैं, मेन वर्ड और वो क्या है। ठीक है, सो किसकी बात करें, आपकी फिल्में। सो योर मूवीज या फिर योर फिल्म्स, फिर मेन वर्ड आएगा आर, इज एम आर में से आर आएगा क्योंकि यहाँ पर प्लूरल टर्म आ गई। योर मूवीज आर, अब वो क्या है, प्रेरित होती है, मतलब वो इंस्पायर्ड होती है। इंस्पायर का मतलब होता है प्रेरित करना, और जब इंस्पायर के आगे ईडी लग गया, इंस्पायर्ड, तो वो प्रेरित है। ठीक है, जैसे कि मैं बोलूँ कि मैं किसी इंसान से प्रेरित हूँ, आई एम इंस्पायर्ड विथ समवन। ठीक है, सो योर मूवीज आर ऑलवेज इंस्पायर्ड फ्रॉम रियल इंसिडेंट्स। इंसिडेंट्स का मतलब घटनाएं, रियल मतलब वास्तविक, असली। ठीक है, सो आपकी फिल्में वास्तविक घटनाओं से प्रेरित होती है। योर मूवीज आर इंस्पायर्ड फ्रॉम रियल इंसिडेंट्स। अब इसके लिए जो बचा हमेशा, ठीक है, क्या लगाएंगे, ऑलवेज। और ये कहाँ लगेगा, अगर सेंटेंस में एक्शन हो तो एक्शन से पहले लगेगा, अगर एक्शन नहीं है सो किसकी बात कर रहे हैं, मेन वर्ड और वो क्या है, तो जो वो एंड वाला टर्म है ना, क्या है, उससे पहले लगेगा। सो यहाँ पर ऑलवेज लगेगा इंस्पायर्ड से पहले, क्योंकि वो इंस्पायर्ड है तो उससे पहले ऑलवेज लगेगा। योर मूवीज आर ऑलवेज इंस्पायर्ड फ्रॉम रियल इंसिडेंट्स। लेकिन आप पूरा सच नहीं दिखाते, लेकिन आप पूरा सच नहीं दिखाते। अब ये है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट, क्योंकि यहाँ पर दिखाना एक एक्शन है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझनी होगी कि हमेशा ता है ती है ते है आ रहा है तो वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं होगा, कई बार सिर्फ एक फॉर्मेशन ही बता देता है। ठीक है, इस तरह से तो ये, लेकिन आप पूरा सच नहीं दिखाते हैं। अब यहाँ पर दिखाना एक एक्शन है, देखना हो गया सी वॉच लुक, लेकिन दिखाना होता है हमारा क्या, शो। ठीक है, मैंने एक अलग से वीडियो बनाई हुई है सी वॉच लुक ग्लैंस स्टेयर, इन सब चीज़ों के ऊपर कि देखने में की ही सारी चीज़ें हैं ये। ठीक है, देखने की ही अलग अलग तरीके हैं, उनके ही हम अलग अलग इंग्लिश में बोलते हैं, लेकिन क्या फ़र्क होता है वो मैंने उसके ऊपर वीडियो बनाई हुई है, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। अगर आप देखेंगे काफ़ी नीचे मिलेगी, लेकिन मिल जाएगी। लेकिन के लिए बट लगाया, साइड में रख दिया। आप पूरा सच नहीं दिखाते, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है और नेगेटिव सेंटेंस है। डूअर, मेन वर्ड, नॉट और एक्शन। डूअर, मेन वर्ड, नॉट और एक्शन। डूअर कौन है यहाँ पर, आप, यू, मेन वर्ड लगेगा डू, उसके साथ नॉट, एक्शन क्या है, दिखाना, शो। यू डू नॉट शो, आप नहीं दिखाते हैं पूरा सच, कंप्लीट ट्रुथ। ठीक है, सिंपल सेंटेंस एकदम, लेकिन आप पूरा सच नहीं दिखाते, बट यू डू नॉट शो दी कंप्लीट ट्रुथ। ये सिर्फ मेरी राय नहीं है। ठीक है, अब ये सेंटेंस हो गया क्या, सिंपल प्रेजेंट का, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ, यहाँ पर कोई एक्शन नहीं है, ये सिर्फ बताई जा रही है कि ये सिर्फ मेरी राय नहीं है। अब ये सिंपल प्रेजेंट का है तो सिंपल प्रेजेंट की फॉर्मेशन क्या होगी, किसकी बात कर रहे हैं, अभी नेगेटिव है, सो किसकी बात कर रहे हैं, मेन वर्ड, नॉट और वो क्या नहीं है। ठीक है, तो ये सिर्फ मेरी राय नहीं है, ये की बात चल रही है। इट आया, फिर मेन वर्ड आया इज, उसके साथ आया नॉट, सो इट इज नॉट। अब ये क्या है, मेरी राय, माई ओपिनियन, इट इज नॉट माई ओपिनियन। अब जो बचा सिर्फ, इसके लिए जो मैं ओनली लगाऊंगा वो कहाँ लगेगा, मेरी राय से, सिर्फ मेरी राय। सो इट इज नॉट ओनली माई ओपिनियन, ये सिर्फ मेरी राय नहीं है, आपके दर्शक भी यही कहते हैं। ये हो गया मेरा सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस। अब यहाँ पर एक चीज देखो, ठीक है, जनता कहती है, ठीक है,
कि आपकी जो जनता है वो कहती है। अब यहाँ पर जनता में तो देखो बहुत सारे लोग आते हैं, लेकिन जब मैंने हिंदी में भी इस तरीके से बोला ना कि आपकी जनता कहती है, ठीक है, तो यहाँ पर भी एक सिंगुलर का सेंस आ रहा है, ठीक है। तो ये जो चीज़ें होती हैं ना कंफ्यूज कर सकती हैं। लेकिन जैसे पेरेंट्स वर्ड है, ठीक है, तो पेरेंट्स के अंदर दो लोग आ रहे हैं, लेकिन जब हम पेरेंट वर्ड का यूज़ करेंगे ना तो वो सिंगुलर टर्म की तरीके से आएगा। सेम यहाँ पर ऑडियंस जो है उसमें बहुत सारे लोग हैं, लेकिन जो होगी वो सिंगुलर तरीके से, जैसे नो वन, एवरी वन, इस तरीके से। सो योर ऑडियंस, डूअर मेन वर्ड एक्शन, योर ऑडियंस, फिर मेन वर्ड लगेगा डज, एक्शन है से, कहती है, डज छुपा से में सेज बन गया, योर ऑडियंस सेज द सेम, आपकी ऑडियंस यही कहती है। अब जो बचा भी वो लगेगा किससे, एक्शन से पहले। एक्शन क्या है यहाँ पर, से, इससे पहले ऑल्सो लग जाएगा, योर ऑडियंस ऑल्सो सेज द सेम, कि तुम्हारी जनता भी, तुम्हारी दर्शक भी यही कहती है, ठीक है। अभी कह रहा है देखो, लोग मनोरंजन के लिए फिल्में देखते हैं। अब ये जब हिंदी में बोल देते हैं ना भाई, देख सुनो, ऐसे जब हिंदी में बोल देते हैं, इंग्लिश में भी बहुत होता है, सी या फिर लुक, ठीक है, ये चीज़, यू सी, ये भी बहुत बोलते हैं, यू सी। तो देखो, सी, लोग मनोरंजन के लिए फिल्में देखते हैं। अब ये है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस। डूअर मेन वर्ड एक्शन, डूअर कौन है, लोग, पीपल। मेन वर्ड क्या लगेगा, डू। एक्शन क्या है यहाँ पर, देखना। अब फिल्म में देखने के लिए मैंने बताया वॉच का यूज़ करते हैं। सो वॉच, डू छुपा वॉच में कोई चेंज नहीं आएगा। पीपल वॉच, लोग देखते हैं मूवीज़, मूवीज़ों को। टू गेट एंटरटेन्ड, एक तरीका तो ये हो गया कि एंटरटेन वाली कंडीशन में पहुंचने के लिए, ठीक है। तो गेट एंटरटेन्ड। दूसरा तरीका यहाँ पर एक और है, लोग मनोरंजन के लिए फिल्में देखते हैं। पीपल वॉच मूवीज़ फॉर एंटरटेनमेंट, ठीक है, मनोरंजन के लिए। अब ये जो है टू गेट एंटरटेन्ड, इसका मतलब वो मनोरंजित होने के लिए, तो वो मनोरंजन वाली सिचुएशन के अंदर पहुंचने के लिए, ठीक है, टू गेट एंटरटेन्ड, ठीक है। एक तो जैसे मैंने बोला कि भाई वाई आर यू डूइंग दिस, अगर मैंने कोई काम कर रहा है टेंशन लेने के लिए बिना मतलब, सो टू गेट टेंशन, एक तो सॉरी टू गेट टेंस्ड, ठीक है, टू गेट टेंस्ड, कि टेंस वाली सिचुएशन में पहुंचने के लिए, या फिर फॉर टेकिंग टेंशन, टेंशन लेने के लिए। सेम यहाँ पर आया टू गेट एंटरटेन्ड, या मतलब एंटरटेन्ड होने के लिए, या फिर फॉर एंटरटेनमेंट, मनोरंजन के लिए, ठीक है। सो देखो, लोग मनोरंजन के लिए फिल्में देखते हैं। पीपल वॉच मूवीज टू गेट एंटरटेन्ड, उन्हें सच्चाई से फ़र्क नहीं पड़ता। अब फ़र्क नहीं पड़ता, एक तो होता है तरीका डू नॉट केयर, ठीक है, डोंट केयर, एक तो ये होता है, ठीक है। एक होता है नॉट बॉदर्ड, ठीक है, नॉट बॉदर्ड। तो ये जो सेंटेंस बना, ठीक है, अगर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के तरीके से बनाओगे कि उनको फ़र्क नहीं पड़ता है, सो दे डू नॉट केयर, ये बन गया हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट के फॉर्म में। दूसरा है यहाँ पर बनाने का तरीका, यहाँ पर डू और मेन वर्ड नॉट और एक्शन ही लगा, लेकिन बनाया सिंपल प्रेजेंट में, ठीक है। किसकी बात कर रहे हैं, मेन वर्ड नॉट और वो क्या नहीं है, इस तरीके से बना, ठीक है। तो उन्हें सच्चाई से फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। सो दे, किसकी बात करें, दे की, मेन वर्ड लगा आर, फिर नॉट। अब वो क्या नहीं है, वो परेशान, उनको फर्क नहीं पड़ता, वो उस, तो इस ऐसी चीज़ों के लिए हम बॉदर का यूज़ करते हैं। सो दे आर नॉट बॉदर्ड अबाउट द रियलिटी, वो सच्चाई से, उनको फर्क नहीं, सच्चाई से परेशान नहीं है, इस तरीके से। मच बॉदर लगा दोगे तो वो ज़्यादा वाला सेंस लेकर चल देगा, कि उनको, वो ज़्यादा परेशान नहीं है सच्चाई से। तो ये इस तरीके से बना कि वो सच्चाई से परेशान नहीं है। तो ये हो गया मेरा सिंपल प्रेजेंट में, उनको फ़र्क नहीं पड़ता है, ये हो गया है मेरा पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट में, ठीक है। सो अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाओगे सो दे डू नॉट केयर अबाउट रियलिटी। अगर इसको बनाओगे सिंपल प्रेजेंट में कि वो परेशान नहीं है, सो दे आर नॉट मच बॉदर्ड, या फिर दे आर नॉट बॉदर्ड अबाउट द रियलिटी, इस तरीके से बनेगा। और दोनों ही फॉर्मेशन बिल्कुल ठीक है, आपको जैसा समझ में आए, जो आपको ठीक लगे आप वैसे बना सकते हैं। जब मुझे लगता है कि लोग बोर हो सकते हैं, ठीक है, तो दो सेंटेंसेस हैं। पहला है जब मुझे लगता है, ठीक, जब के लिए वैन लगाया, साइड में रख दिया, मुझे लगता है, कैसे लगता है, मतलब जब मैं महसूस करता हूँ, सो फील वाला आएगा। सो आई डू फील, डू और मेन वर्ड एक्शन, यही है। डू छुपा फील में कोई चेंज नहीं आया। सो व्हेन आई फील, जब मुझे लगता है कि लोग बोर हो सकते हैं। अब ये एक ताकत की बात चल रही है या एक स्ट्रेंथ की बात चल रही है क्या, कि जैसे मैं तोड़ सकता हूँ, मैं मार सकता हूँ, लोग बोर हो सकते हैं, नहीं, यहाँ पर एक अंदाजे वाली बात चल रही है, ठीक है। तो ये चीज़ का भी आप बहुत अच्छे से ध्यान रखना। हर जगह सकता है, सकती है, सकते हैं अगर आ रहा है, तो हर जगह कैन लगाने की ज़रूरत नहीं है,
ठीक है। कैन का बेसिकली मकसद होता है कि मैं अपनी कोई स्ट्रेंथ की, एक ताकत की, अथॉरिटी की वो बात कर रहा हूँ। जैसे क्लास में एंटर करने का कैन आई कम इन, ठीक है, कैन आई गो, क्या मैं जा सकता हूँ। तो देखो जा तो परमिशन में आ गया यहाँ पर कैन, जा तो मैं वैसे भी सकता हूँ, ठीक है, मैं ताकत तो इतनी है लेकिन परमिशन लेनी पड़ रही है हमें, ठीक है, अथॉरिटी नहीं है हमें, ऐसी जगह पर कैन का होता है। अब यहाँ पर कि लोग बोर हो सकते हैं, यहाँ पर एक अंदाज़ा लगाने वाली बात चल रही है, तो यहाँ कैन नहीं आएगा, मे, माइट, मस्ट ऐसी चीज़ें यूज़ होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो सेंटेंस है ये हो गया आपका कौन सा, लोग बोर हो सकते हैं, यहाँ पर लगाया मैंने माइट, पीपल माइट, ठीक है, डूअर मेन वर्ड लगा माइट। अब वो क्या हो सकता है, बोर हो सकते हैं, सो गेट बोर्ड, ठीक है। अगर गेट बोर्ड की जगह सिर्फ मैंने बोर लगा दिया, सो इसका मतलब हो जाएगा पीपल माइट बोर, कि लोग बोर कर सकते हैं, वो वाला सेंस चला जाएगा। गेट बोर्ड कि वो उस कंडीशन के अंदर जा सकते हैं, बोर वाली, ठीक है, जैसे गेटिंग मैरिड, शादीशुदा वाली कंडीशन में जा रही है, इस तरीके से। अभी भी एक गेट का आया था सेंटेंस वैसे ही वाला, कहाँ आया था, जैसे ये था गेट एंटरटेन्ड कि एंटरटेन वाले सिचुएशन में जाना, ठीक है। सेम यहाँ पर गेट बोर्ड कि बोर वाले सिचुएशन में जाना। तो ये चीज़ों का ना ध्यान आपको बहुत अच्छे से रखना पड़ेगा। गेट का यूज़ आपको समझ में आना चाहिए। जैसे मैंने बताया ना एग्स आर गेटिंग बॉइल्ड कि वो अंडे उबल रहे हैं, अगर मैंने बोला एग्स आर बॉइलिंग तो मतलब अंडे उबाल रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ पर फिर अंडे हो गए डूअर, मेरा काम करने वाले हैं, ये चीज़ आप समझो, ठीक है। तो जब मुझे लगता है कि लोग बोर हो सकते हैं, व्हेन आई फील दैट पीपल माइट गेट बोर्ड, उस सीन को बदलना मेरा फ़र्ज़ है, ठीक है। सो यह मेरा फ़र्ज़ है, इट इज़ माई ड्यूटी, ठीक है, उस सीन को बदलना। अब यहाँ पर टू लगाऊंगा तो ना नीने वाले सेंस के लिए आईएनजी नहीं आएगा, टू चेंज दैट सीन, ठीक है। अगर टू हटाऊंगा तो आईएनजी लगाऊंगा, इट इज़ माई ड्यूटी, यह मेरा फ़र्ज़ है, यह मेरा काम है, यह मेरा फ़र्ज़ है उस सीन को बदलना, इट्स माई ड्यूटी चेंजिंग दैट सीन। ऐसे भी सेंटेंस बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको टू वाला सेंस ज़्यादा मिलेगा, टू करके ज़्यादा मिलेगा। बिना टू के ही अगर आप बनाना चाहो तो बना सकते हो, कोई नहीं बोलेगा कि ये सेंटेंस गलत है। मतलब इट इज़ माई ड्यूटी चेंजिंग दैट सीन, या फिर चेंजिंग दैट सीन, उस सीन को बदलना इज़ माई ड्यूटी, मेरा कर्तव्य है, ठीक है। तो यहाँ पर जो सेंटेंस बना ये हो गया सिंपल प्रेजेंट, किसकी बात कर रहे हैं, मेन वर्ड, और वो क्या है, तो फिल्म के सीन को बदलना, चेंजिंग दैट सीन, उस सीन को बदलना, फिर मेन वर्ड आया इज, अब वो क्या है, मेरा कर्तव्य है, मेरा फर्ज, माई ड्यूटी, ऐसे। तो चेंजिंग दैट सीन इज माई ड्यूटी, या फिर इट इज़ माई ड्यूटी टू चेंज दैट सीन। तो ये जो सेंटेंस होते हैं ना, इसी तरीके की फॉर्मेशंस आपको ज़िंदगी भर देखने को मिलेंगी, कि होगा सिंपल सा सेंटेंस, ज़्यादा कुछ फ़र्क है ही नहीं उसमें, लेकिन घुमा फिरा के उसको ऐसा बना दिया जाएगा कि आपको समझ में ही नहीं आएगा। तो ये जो सेंटेंस है ये बिल्कुल सिंपल ही है, ठीक है। अब ये कह रही है आप इतने बड़े निर्माता हैं। अब यहाँ पर इतना जो है ना, उस सेंस के लिए मैंने यहाँ पर ये सेंटेंस लिया है कि वो समझो, आप इतने बड़े फिल्म निर्माता हैं। ये हो गया हमारा कौन सा, सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस। किसकी बात कर रहे हैं, मेन वर्ड, और वो क्या है, किसकी बात कर रहे हैं, आपकी। सो यू, मेन वर्ड आया आर, अब आप क्या है, इतने बड़े निर्माता। सो इस इतने के लिए मैं लगाऊंगा सच, ठीक है। तो आप क्या है, इतने बड़े, सच अ बिग मूवी मेकर, ठीक है। सो आप इतने बड़े फिल्म निर्माता हैं, यू आर सच अ बिग मूवी मेकर, ठीक है। क्या आप मुझे अपनी फिल्म, क्या मुझे आपकी फिल्म में रोल मिल सकता है, क्या मुझे आपकी फिल्म में रोल मिल सकता है, ठीक है। तो मतलब क्या मैं ले सकती हूँ, इस तरीके से क्या मुझे मिल सकता है। तो यहाँ पर जो सेंटेंस है ये हो गया एक आपका कैन वाला सेंटेंस, ठीक है। और यहाँ पर एक सवाल पूछा जा रहा है जिसका जवाब मैं हाँ या ना मैं दे सकता हूँ। तो फॉर्मेशन क्या होगी, सबसे पहले मेन वर्ड, फिर डूअर, फिर एक्शन, ये होती है ऐसे सेंटेंस की फॉर्मेशन। मेन वर्ड क्या है, कैन, ठीक है। डूअर कौन है, मुझे मिल सकता है, तो मतलब आए। मेन वर्ड, और यार एक्शन क्या है यहाँ पर, मिलना, गेट, कैन आई गेट, क्या मुझे मिल सकता है, अ रोल, एक रोल आपकी फिल्म में, इन योर फिल्म, ठीक है। सो क्या मुझे आपकी फिल्म में रोल मिल सकता है, कैन आई गेट अ रोल इन योर फिल्म। अब ये कह रहा है हाँ मैं ज़्यादातर हॉरर फिल्में बनाता हूँ, हॉरर मतलब डरावनी, ठीक है। तो यहाँ पर फिलहाल जो ज़्यादातर टर्म है उसको भूल जाओ, ठीक है। मैं हॉरर फिल्में बनाता हूँ, ये सेंटेंस कौन सा है, ये है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट। यहाँ क्योंकि अगर फिल्म बनाना एक मतलब एक्शन है, तो डूअर मेन वर्ड एक्शन, डूअर कौन है, मैं, आई, मेन वर्ड डू, एक्शन क्या है, मेक, ठीक है।
आई डू छुपा मेक में कोई चेंज नहीं आएगा, आई मेक हॉरर फिल्म। एक तरीका तो ये हो गया आपका बिल्कुल सिंपल प्रेजेंट वाला टिपिकल तरीका। अब यहाँ पर जो सेंटेंस बोला गया था कि मोस्टली आई एम इनटू हॉरर फिल्म्स, और आई एम इनटू समथिंग का मतलब क्या होता है कि मैं कोई काम, मैं ज़्यादातर ये काम करता हूँ, ये मेरा शौक है, ये मेरी आदत है। सो इनटू जो सेंस है ना, ये इस तरीके से यूज़ होता है, ठीक है। जैसे कि मैं बोलूँ कि यार आई एम इनटू सेल्स, तो मतलब मैं सेल्स का काम करता हूँ। आई एम इनटू आईटी, मैं आईटी में, आईटी सेक्टर में हूँ, मैं आईटी का काम करता हूँ। आई एम इनटू बिजनेस, इस तरीके से। सो ये जो टर्म है ना, ये आपको समझनी पड़ेगी, ठीक है। सिंपल अगर आप इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में बोलना चाहो तो बिल्कुल बोल सकते हो कि आई मेक हॉरर फिल्म्स, ठीक है। मोस्टली आई मेक हॉरर फिल्म्स, या फिर आई मोस्टली मेक हॉरर फिल्म्स, या फिर आई मेक हॉरर फिल्म्स मोस्टली। अब ये मोस्टली सेंटेंस के शुरू में, सेंटेंस के एंड में और एक्शन से पहले, इन तीनों जगह आप यूज़ कर सकते हो। ये हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट में। सेम यहाँ पर इस वाले सेंटेंस में भी मोस्टली मैंने पहले लगाया है, मोस्टली आई एम इनटू हॉरर फिल्म्स, ठीक है। बीच में कैसे लगाऊंगा, आई एम मोस्टली इनटू हॉरर फिल्म्स। एंड में कैसे लगाऊंगा, आई एम इनटू हॉरर फिल्म्स मोस्टली, ठीक है। तो ये जो ज़्यादातर वाला सेंस लेकर चल रहा है मोस्टली, ये आप सेंटेंस में कहीं भी घुमा सकते हो। अब ये कह रहा है मेरी अगली फिल्म में आप एक खूबसूरत भूत बन सकती हो। अब देखो यहाँ पर जो सेंटेंस है बन सकती हो, ठीक है। यहाँ बनने के लिए हम बी का यूज़ करते हैं, ठीक है, होना, इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर जो एक्शन है बेसिकली बनना, होना, तो बी का यूज़ आएगा यहाँ पर, ठीक है। सो डूअर मेन वर्ड एक्शन, डूअर कौन है, आप, यू। मेन वर्ड क्या लगेगा, कैन। एक्शन आया पर बी, यू कैन बी, आप हो सकती हो। क्या हो सकती हो, अ ब्यूटीफुल घोस्ट, एक खूबसूरत भूत, मेरी अगली फिल्म में, इन माई नेक्स्ट फिल्म, ठीक है। अगली के लिए नेक्स्ट, पिछली के लिए लास्ट, इस तरीके से भी यूज करते हैं, ठीक है। सो पूरा सेंटेंस क्या बना यहाँ पर, मेरी अगली फिल्म में आप एक खूबसूरत भूत बन सकती हो सकती हो, ठीक है। सो यू कैन बी अ ब्यूटीफुल घोस्ट इन माई नेक्स्ट फिल्म। अभी कह रहे नहीं, मैं इस तरह के रोल नहीं करना चाहती, ठीक है। नो, मैं इस तरह के रोल नहीं करना चाहती। कौन सा सेंटेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है, नेगेटिव है। सो डूअर मेन वर्ड नॉट और एक्शन, यही फॉर्मेशन आएगी, डूअर मेन वर्ड नॉट और एक्शन। डूअर कौन है, मैं, आई, मेन वर्ड डू, उसके साथ आया नॉट, एक्शन क्या है, चाहना, वॉन्ट टू, आई डू नॉट वॉन्ट टू, मैं नहीं चाहती, क्या नहीं चाहती, करना, आई डू नॉट वॉन्ट टू डू, ठीक है। क्या करना चाहती, ऐसे रोल्स, दीज काइंड ऑफ रोल्स, ठीक है जी। नहीं, मैं इस तरह के रोल्स नहीं करना चाहती, नो आई डू नॉट वॉन्ट टू डू दीज काइंड ऑफ रोल्स। अभी कह रहे मैंने साउथ की कुछ फिल्मों में काम किया है, मैंने साउथ की कुछ फिल्मों में काम किया है। अब देखो एंड में या है, जी है, ये है, ठीक है, ये आ रहा है ना। तो ये जो सेंटेंस इनमें आता है, तो ये मोस्टली आपको प्रेजेंट परफेक्ट का ही सेंस मिलेगा कि मैं साउथ की कुछ फिल्म्स में काम कर चुकी हूँ, ठीक है। तो ये जो सेंटेंस आया कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट का। डूअर मेन वर्ड और एक्शन की क्या आएगी, थर्ड फॉर्म आएगी। डूअर कौन है, मैंने किया है, सो आई। मेन वर्ड क्या लगेगा, आई के साथ हैव, हैज में से हैव। अब यहाँ पर जो एक्शन है वो या तो डू का यूज़ करो, करने के लिए डन आ जाएगा थर्ड फॉर्म, काम करने के लिए वर्क का यूज़ करोगे तो वर्कड आ जाएगा। आई हैव वर्कड, मैं काम कर चुकी हूँ, मैंने काम किया है, इन सम साउथ फिल्म्स, साउथ की कुछ फिल्म्स में, कुछ साउथ की फिल्म्स में, इस तरीके से। सो मैंने साउथ की कुछ फिल्म्स में काम किया है, आई हैव वर्कड इन सम साउथ फिल्म्स। ये कह रहा है ठीक है, मैं तुम्हें अपनी एक फिल्म में कास्ट करूंगा। अब यहाँ पर सेंटेंस जो मैंने लिया वन ऑफ वाला सेंस समझाने के लिए, क्योंकि मैं ये कई बार बता चुका हूँ, लेकिन मैंने सोचा कहीं ऐसा ना हो कि कोई भूल गया हो ठीक है, तो इसीलिए मैंने इस सेंटेंस को दोबारा से पकड़ा ताकि मैं रिवाइज करवा सकूँ। ठीक है के लिए ओके लगाया, मैं तुम्हें अपनी एक फिल्म में कास्ट करूँगा, मैं तुम्हें अपनी एक फिल्म में कास्ट करूँगा। ये सेंटेंस हो गया आपका फ्यूचर इंडेफिनिट, ठीक है। डूअर मेन वर्ड एक्शन, डूअर कौन है, मैं, आई, मेन वर्ड विल, एक्शन क्या है, कास्ट करना, काम देना, फिल्म में काम देने को हम कास्ट करना बोलते हैं। सो आई विल कास्ट, मैं तुम्हें कास्ट करूंगा, ठीक है। आई विल कास्ट यू, मैं तुम्हें कास्ट करूंगा मेरी एक फिल्म में। अब यहाँ पर एक तो तरीका ये है कि आई विल कास्ट यू इन माई फिल्म, ठीक है, मेरी एक फिल्म है, सो वन ऑफ माई फिल्म्स। अब जब मतलब मेरा एक दोस्त, सो वन ऑफ माई फ्रेंड नहीं आता है, वो फ्रेंड्स आता है, मेरे दोस्तों में से एक, ठीक है। हम बात कर रहे होते हैं एक ही दोस्त की, लेकिन जब हम बोलते हैं, मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि वन ऑफ माई फ्रेंड, वो ये बोलते हैं, लेकिन ये गलत है, वन ऑफ माई फ्रेंड्स आता है, ठीक है। तो वन ऑफ माई फिल्म्स, अपनी फिल्मों में से एक, ठीक है। तो कह रहा है ठीक है, मैं तुम्हें अपनी
एक फिल्म में कास्ट करूँगा। ओके आई विल कास्ट यू इन वन ऑफ माई फिल्म्स। अब ये कह रहा है आपको हमेशा शूट के लिए तैयार रहना होगा। अब ये सेंटेंस क्या है, तैयार रहना होगा, ये यहाँ पर एक्शन है, ठीक है। अब ये जो है जो टर्म तैयार रहना होगा, ये हो गया हमारा एक्शन, और यहाँ पर हैव टू बी रेडी, हैव टू बी रेडी, तैयार रहना पड़ेगा, उस वाले सेंस में जाएगा ये, ठीक है। तो ये सेंटेंस कौन सा है, ये हो गया, या तो आप इसको फ्यूचर में बना दो, यू विल हैव टू बी रेडी, यहाँ पर विल लगा दिया, डूअर मेन वर्ड और एक्शन, डूअर कौन है, यू, मेन वर्ड विल, एक्शन है हैव टू बी रेडी, तैयार रहना होगा, ठीक है, इस तरीके से। दूसरा है यहाँ पर आप इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी लगा सकते हो कि आपको हमेशा तैयार रहना होता है, तो इसमें क्या लगेगा, डूअर मेन वर्ड एक्शन, यू डू हैव टू बी रेडी, डू छुपा हैव के अंदर कोई चेंज नहीं आएगा। सो यहाँ पर इस सेंस में बनाया, यू हैव टू बी रेडी, आपको तैयार होना होता है टू शूट, ठीक है, शूटिंग करने के लिए। अब जो हमेशा वाला सेंस है ये कहाँ लगेगा, एक्शन से पहले। एक्शन क्या है, हैव टू बी रेडी, तो उससे पहले ऑलवेज लग जाएगा, यू ऑलवेज हैव टू बी रेडी टू शूट, या फिर फॉर शूटिंग, ठीक है। सो यू ऑलवेज हैव टू बी रेडी टू शूट, आपको हमेशा शूटिंग के लिए तैयार रहना होगा। अब ये कह रहा है मेरी ज़्यादातर फिल्म लोकेशन असली है, ठीक है जी। कौन सा सेंटेंस है ये, सेंटेंस है आपका सिंपल प्रेजेंट का, कोई एक्शन नहीं है इसके अंदर, ठीक है। सो किसकी बात कर रहे हैं, मेन वर्ड, और वो क्या है, तो यहाँ पर किसकी बात चल रही है, मेरी ज़्यादातर फिल्म लोकेशन, इसकी बात चल रही है। सो ज़्यादातर के लिए मोस्ट ऑफ माई फिल्म लोकेशंस, ठीक है, मोस्ट ऑफ माई फिल्म लोकेशंस। अब आया मेन वर्ड, इज आएगा, आर आएगा, आर आएगा क्योंकि लोकेशंस प्लूरल है, आर। अब वो क्या है, असली है, तो द रियल भी लगा सकते हो, और जो एंड में वन लगाया है मैंने, द रियल वन, वन का मतलब होता है वाली, असली वाली, वो वाला सेंस लेकर चलता है, वन लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे कि मैं बोलूँ किस लड़के ने तुम्हें मारा, मैं बोलूँ ये वाला, सो या तो मैं बोल दूँ दिस गाय, या फिर मैं बोलूँ दिस वन, ठीक है, ये वाला, उस तरीके से। सो मेरी ज़्यादातर फिल्म लोकेशन असली है, मोस्ट ऑफ माई फिल्म लोकेशन आर द रियल वन, ठीक है। तो ये थे आज के सेंटेंसेस, आज की वीडियो। आई होप आपके लिए वीडियो यूजफुल रही होगी। कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, कमेंट बॉक्स में जाइए, वहाँ मुझसे पूछिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, नए हैं लाइक सब्सक्राइब दोनों कीजिए। थैंक यू।